दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे गांव में 9 करोड़ का बजट पास हुआ है। यहाँ पे पुल बनने के लिए पास हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ का काम देख सकते हैं अभी कितना बना हुआ है। और मैं आपको बतला दूँ, यह ज़्यादा दिन का बात नहीं है, मतलब साल 1.5 साल इसका पास हुआ हो चुका है। इसका 9 करोड़ का बिल पास हुआ है और इसका काम अभी तक शुरू हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से हुआ नहीं है। कहीं न कहीं इसमें ठेकेदार की खामियां हैं, गलती है, जो ठेकेदार अभी इसको सुधार नहीं रहे हैं। और कहीं न कहीं इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो हम गाँव वासियों पे पड़ेगा, क्योंकि इसको बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक हुआ है। यहाँ पे जब बाढ़ आती है हमारे गाँव इधर, तो यहाँ के गाँव वासियों को जाने आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ तक पूरा पानी से डूब चुका रहता है, डूबा रहता है यानी। और गांव के लोग अपने गांव में ही फंस जाते हैं। जैसे मेडिकल सुविधा हो तो वह लाभ नहीं उठा पाते हैं। किसी का तबीयत खराब हो गया तो उसको गांव के डॉक्टर ही इलाज करते हैं, हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि बीच में पुल का कोई भी साधन नहीं है। और पानी जब आता है तो यहाँ जो स्तर है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे इससे ज़्यादा, सीना से ज़्यादा पानी रहता है, जिस वजह से व्यक्ति इस नदी को पार नहीं करता है। अगर यह पुल बन जाता है तो हम लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। हम लोग नए मेडिकल सुविधा को उपलब्ध करा पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह आ जा पाएंगे। और आप लोग देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना काम हुआ है। मैं परिहार प्रखंड से हूँ और परिहार प्रखंड के जो विधायक जी है श्रीमती गायत्री देवी जी है, उनको सभी लोग काफ़ी ज़्यादा भरोसे के साथ विधायक बनाए हैं, ताकि हमारे पक्ष में वो अच्छे से काम कर सके, हमारे लिए फायदे सोच सके। लेकिन यहाँ से मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो कार्य सौंपा गया था वो किसी भी तरह से पूर्ण होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे सारा कार्य वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूँ, अभी 5:48 मिनट हो रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 17:48 दिख रहा होगा आप लोगों को। और अभी भी यहाँ पे कोई भी लेबर काम नहीं कर रहा। वहाँ पे भी जो आप लोगों को छप्पर दिख रहा है दूर पे, यहाँ पे जो सारे लेबर लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं, खाना बनाते हैं। और आपको देखने में लगेगा यहाँ पे जो जेसीबी खड़ा है, यह काफ़ी दिनों से खड़ा लग रहा है। यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, जैसे लग रहा है जैसे सप्ताह भर यहाँ पे जेसीबी बैठा ही हुआ है। और ये जो छड़िया लगा हुआ है, यहाँ पे 5 छड़िया है। हमको पता नहीं छड़िया किस चीज़ का है, लेकिन आपको बता दूँ अभी का काम ही है। अभी यहाँ पे उस साइड से, नदी के उस पार से तार लाया गया है। और यहाँ पे इन लोगों को, कुछ मजदूरों को रहने के लिए जो तंबू टाइप का होता है वो बनाया गया है। आप लोग इस वीडियो में सही देख पा रहे हैं, यही तंबू। अभी हम नदी साइड में हैं और यहाँ पे जो नदी है, नदी को काट कर पानी ले जाया जाता है यहाँ पे। यह पुल जब तैयार हो जाएगा तो इस पुल के माध्यम से एक गांव नहीं बल्कि 4 से 5 गांव आपस में जुड़ेंगे और नदी पार करेंगे इस पुल के माध्यम से। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे जो पिलर बना हुआ है, कहा जाए तो वह पिलर पुल का स्तंभ है। आप लोग देख पा रहे हैं पिलर कितना मोटा है। और हमें लगता है यह पिलर इस नदी के लिए कामयाब नहीं है। इस नदी पे, इस पिलर पे पुल बनाया जाएगा तो यह पुल इतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा, क्योंकि अभी आप लोगों को एक नदी दिख रहा है और इससे 2 किलोमीटर आगे जाकर 2 नदी आपस में जुड़ती है, जिस वजह से एक नदी का उद्गम होता है। सिंपल भाषा में कह दूँ, 2 नदी आपस में जुड़कर एक नदी का निर्माण करती है। जो नदी यहाँ पे मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा है, लोग सोच सकते हैं जब एक नदी तबाही लाती है तो कितना तबाही होती है, बाढ़ का कहर कितना ज़्यादा होता है। जब 2 नदी बाढ़ का कहर लाएगी तो कितना ज़्यादा गांव के लोग प्रभावित होंगे। आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग शहर से बिलोंग करते हैं तो नहीं जानते हैं, लेकिन बरसात में उनको भी पता चलता होगा कि शहर का भी क्या स्थिति रहता है। शहर का जब उतना ख़राब स्थिति रहता है तो गांव का समझ लीजिए, गांव का क्या स्थिति रहता होगा। आना जाना सभी जगह से बंद है। जो किसानों का फसल है वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, यानी डूब जाता है। और इस साइड भी बना हुआ था, जो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, तंबू टाइप का जो बना था मजदूरों का रहने के लिए। और सामने जो आप लोगों को छप्पर दिख रहा है, उसमें भी मजदूर रहते हैं। और यह काम आज से नहीं, बहुत दिनों से चल रहा है और ऐसा ही कैसा ही है। मैं विधायक जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया इस काम को आगे बढ़ाइए, नहीं तो आपका यह जो काम है यह काम ही फंसा रह जाएगा और हम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जो किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखद होता है। इस काम को चाहे तो जो इनका ठेकेदार है, जिनको ठेका दिया गया है, वह चाहे तो 1 से 1.5 वर्ष के अंदर में पूरा कर सकते हैं,
लेकिन यह कार्य देखने से पता चल रहा है कि यह अगले इलेक्शन के आसपास, यानी जो 5 वर्ष का विधायक का कार्यकाल होता है वह कहीं न कहीं 4 वर्ष पूरा होने पर ही यह पुल का कार्यक्रम पूर्ण होगा, यानी कहा जाए तो पुल का निर्माण पूर्ण होगा, अन्यथा नहीं समझा जाएगा। आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये नदी थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा विशाल है। आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। देखिए जो नदी है, जहाँ तक आप लोगों को उजला उजला बालू नज़र आ रहा है वह पूरा नदी है। आप लोगों को जहाँ से वृक्ष दिखेगा दिख रहा है वहाँ तक पानी रहता है भरा हुआ। कहा जाए तो जहाँ से आपको वृक्ष दिख रहा है पूरा में पानी भरा रहता है। इसी से आप समझ लीजिए कि बाढ़ का कितना ज़्यादा कहर रहता है। थैंक यू दोस्तों। तो मैं ब्लॉक स्तर के अधिकारी से यही कहना चाहता हूँ, कृपया इसको जल्दी से जल्दी बनवाएं। गांव वालों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कल उन लोगों से मैं बात करना चाहूँगा जो यहाँ पे वो क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वह लोग किस स्तर से गुजर रहे हैं, वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उनका जो स्थिति है वो स्थिति मैं आप लोगों को दिखलाऊँगा। उन लोगों को कैसे खाना पीना मिलता है, उनकी क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है, उन लोगों को कितना सेफ्टी प्रोवाइड किया गया है और कितना सेफ्टी प्रोवाइड किया जाता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके लिए आप अगले वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।